राजा स्वरपुर अपनी शांत जीवन शैली और बहादुर राजा सम्राट वर्धन के लिए हमेशा प्रसिद्ध था। हरे भरे मैदान, स्वच्छ नदियां और खुशहाल लोग इस राज्य की पहचान थे। सम्राट वर्धन केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक न्यायप्रिय शासक भी थे, जिनके दिल में अपनी प्रजा के लिए अपार प्रेम था। उनकी पत्नी रानी दीवानी भी उतनी ही साहसी और बुद्धिमान थी जितनी वे सुंदर थी। उनका जीवन सुख शांति से बीत रहा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पूर्व दिशा से एक काली भयंकर आंधी उठी। यह कोई साधारण आंधी नहीं थी, बल्कि दुष्ट तांत्रिक भैरव काल की अशुभ शक्तियों का संकेत था। काल भैरव एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली तांत्रिक था, जिसकी इच्छा थी वो पूरे संसार पर राज्य करे। स्वरपुर की खुशहाली उसकी आंखों में खटक रही थी। उसने अचानक राज पर हमला कर दिया। उसकी भयानक काली शक्तियों ने महल को घेर लिया। सम्राट वर्धन ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन काल भैरव के पास एक ऐसा काला जादू था जिसे कोई नहीं बच सकता था। भयंकर गर्जना के साथ काल भैरव ने सम्राट वर्धन पर अपना सबसे शक्तिशाली श्राप छोड़ा, और देखते ही देखते बहादुर सम्राट एक ठंडी बेजान पत्थर की मूर्ति में बदल गया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग डर के मारे घरों में दुबक गए। सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि उनका राजा ही उनके सामने पत्थर बन चुका था। मंत्रियों ने तुरंत अपनी दीवानी को महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में छुपा दिया, यह सोचकर कि कम से कम रानी तो सुरक्षित रहे। लेकिन रानी दीवानी, जो अपनी प्रजा के लिए जीती थी, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने क्रोध और दृढ़ता के साथ कहा, यदि मैं आज छिप गई तो कल मेरी प्रजा किस पर विश्वास करेगी? यदि उनका राजा पत्थर बन गया है और उनकी रानी छिप गई है, तो उन्हें कौन बचाएगा? नहीं, मैं नहीं छिपूंगी। उसी रात रानी दीवानी ने अपने मन में एक अटल प्रतिज्ञा ली कि वह किसी भी कीमत पर अपने पति और अपने राज्य को बचाएगी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति पहाड़ जैसी मजबूत थी। महल की पुरानी धूल भरी पुस्तकालय में जहाँ पुरानी कहानियां और भूले हुए रहस्य छिपे थे, रानी ने रात भर खोज की। दीपक की मंद रोशनी में उनकी नजर एक प्राचीन हस्तलिपि पर पड़ी। वह एक भूली हुई कथा थी, अग्निशक्ति तलवार की। इस कथा के अनुसार यह तलवार स्वयं पर्वतदेव द्वारा तैयार की गई थी, और इसमें इतनी शक्ति थी कि यह किसी भी सबसे शक्तिशाली श्राप को काट सकती थी, यहाँ तक कि काल भैरव के श्राप को भी। लेकिन इस तलवार को पाना आसान नहीं था। कथा में लिखा था कि यह तलवार अरण्य पर्वत की सबसे गहरी, सबसे दुर्गम गुफा में छिपी हुई थी, और उसकी रक्षा जादुई सिंह करता है, जिसका नाम था अग्निकेश। अग्निकेश कोई साधारण सिंह नहीं था। उसकी आंखें आग की तरह दहकती थी, और उसकी जादुई दहाड़ से पूरा पहाड़ कांप उठता था। यह सब जानकर भी रानी दीवानी के साहस में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह उस तलवार को लेने जाएगी, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े। अगले दिन सुबह रानी ने अपने सबसे विश्वास पात्र और बहादुर सैनिक राजरक्षक अजय को बुलाया। अजय एक कुशल योद्धा था, जो रानी के प्रति अपनी अत्यंत वफादार था। रानी ने उसे अपनी योजना बताई, और अजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ रानी के साथ चलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, जिसका रास्ता घने अनजाने जंगलों से होकर गुजरता था, जहाँ हर कदम पर खतरा था। यात्रा आसान नहीं था। घने जंगल, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। गहरी खाइयां, जिन्हें पार करना मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए जीव जंतु हर झाड़ी में छिपे थे, और सबसे बढ़कर दुष्ट तांत्रिक काल भैरव के भेजे हुए दानव और राक्षस, जो हर मोड़ पर घात लगाए बैठे थे। उन्होंने कई बार हमला किया, लेकिन रानी दीवानी और अजय ने इस हर बार उनका डट कर सामना किया। रानी ने अपनी तलवार से कई दानवों को परास्त किया, और अजय ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल से कई राक्षसों को धूल चटाई। हर चुनौती ने रानी के संकल्प को और मजबूत किया। उनका साहस अटल था, और उनके दिल में अपने पति और प्रजा की बचाने की आग जल रही थी। एक रात जब ये अरण्य वन के ठीक मध्य में पहुंचे, तो एक अजीब घटना हुई। चारों ओर पेड़ अचानक जीवित होने लगे। उनकी मोटी मोटी जड़ें किसी विशाल नाग की तरह जमीन से ऊपर उठने लगी, और रानी और अजय के चारों तरफ से जकड़ने लगी। रानी अपनी तलवार निकाली ही थी कि एक चमकदार दिव्य रोशनी फैली। पेड़ों की जड़ें शांत हो गई, और सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और आंखों में
ज्ञान की चमक थी। रानी देवयानी वे मधुर स्वर में बोले, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने वनदेव को प्रसन्न किया है। मैं जानता हूं कि तुम किस उद्देश्य से आई हो, पर जारी तलवार पाने के लिए केवल सौर ही नहीं, निर्भय हृदय भी चाहिए। अग्निशक्ति तलवार उसी को मिलती है जिसका हृदय निस्वार्थ होता है। यह कहकर उन्होंने अपनी हथेली में एक अद्भुत कार्तिक पुष्प रखा, एक ऐसा फूल जो केवल सच्चे साहस और पवित्रता को पहचानता था। उन्होंने वो फूल रानी की हथेली पर रखा और फूल को ने तुरंत एक हल्की चमक बिखेरी, जैसे वह रानी की उपस्थिति में खुश हो। साधुओं ने आगे का रास्ता बताया और फिर अदृश्य हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। उनकी यात्रा जारी रही और आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे अरण्य पर्वत की गुफा पहुंचे। यह गुफा विशाल और डरावनी थी, जिनके प्रवेश द्वार पर प्राचीन प्रतीक और नक्काशी बनी हुई थी। जैसे ही वे गुफा के भीतर दाखिल हुए, उन्हें एक भयानक गर्जना सुनाई दी। गुफा के अंदर अग्नि के सी प्रज्वलित आंखों से खड़ा था। उसकी खाल सोने की तरह चमक रही थी और उसकी दहाड़ से पूरा पहाड़ कांप उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। कौन है जो मेरे पवित्र राज्य में प्रवेश करने का साहस करता है? अग्निकेश ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज में गुफा में गूंज रही थी। रानी देवयानी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनके चेहरे पर भय का कोई निशान नहीं था। उन्होंने अपनी हथेली में रखे कार्तिक पुष्प को ऊपर उठाते हुए कहा, मैं रानी देवयानी हूँ, स्वर्णपुर की शासिका। मैं यहाँ अपने पति सम्राट वर्धन और अपने राज्य को बचाने आई हूँ। मुझे अग्निशक्ति तलवार चाहिए। यदि मुझे उसे पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं है तो बता दो, पर एक बात जान लो, महान अग्निकेश, यह तलवार मुझे अपने स्वार्थ के लिए नहीं चाहिए। मेरी प्रजा के लिए चाहिए, उनके भविष्य के लिए चाहिए। अग्निकेश ने रानी की आंखों में ध्यान से देखा। उसकी प्रज्वलित आंखों में कुछ पल के लिए एक अजीब सी चमक आई, जिसे वह रानी के दिल की गहराई में झांक रहा हो। उसने रानी की हथेली में रखे कार्तिक पुष्प को देखा, जो रानी के निस्वार्थ शब्दों और दृढ़ संकल्पों से अचानक और भी सुनहरा चमक उठा। फूल की चमक ने गुफा को रोशन कर दिया। अग्निकेश ने धीरे से अपना विशाल सिर झुकाया, मन वह रानी के सामने नतमस्तक हो रहा हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध है रानी देवयानी, अग्निकेश ने शांत स्वर में कहा। उसकी दहाड़ अब एक कोमल गुर्राहट बदल गई। अग्नि से तलवार तुम्हारी है, तुम इसकी सबसे योग्य उत्तराधिकारी हो। गुफा के अंदर एक गुप्त स्थान से एक भव्य तलवार प्रकट हुई। उसकी मूठ पर सुनहरे रत्न जड़े थे और उसकी दहाड़ पर अग्नि की लपटें नाच रही थी। रानी ने तलवार को उठाया और जैसे ही अग्निशक्ति तलवार उनके हाथ में आई, रानी के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का तूफान भर गया। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके भीतर असीमित शक्ति आ गई हो। उनकी सारी थकान गायब हो गई और वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगी। रानी देवयानी और अजय अब अग्निशक्ति तलवार को लेकर वापस स्वर्णपुर की ओर लौट रहे थे। वे जानते थे कि काल भैरव भी खतरा था और जैसा कि उन्होंने सोचा था, महल के बाहरी मैदान में पहुंचते ही काल भैरव स्वयं उनके मार्ग में आ खड़ा हुआ। उनकी काली शक्तियां का एक भयानक अरोरा उसे घेर लिया। एक साधारण स्त्री मुझे हरा देगी? काल भैरव जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि वह हवा में भी जहर घुल रही थी। तुम क्या सोचती हो, एक छोटी सी तलवार मुझे हरा सकती है? मैंने तुम्हारे राजा को पत्थर बना दिया और तुम्हें भी उसी का सामना करना पड़ेगा। रानी देवयानी ने बिना किसी डर के अग्निशक्ति तलवार उठाई। तलवार की चमक से उसकी काली शक्तियां टूटने लगी, जैसे अंधेरा सूरज की रोशनी से पिघल रहा हो। रानी ने काल भैरव पर हमला किया और अग्निशक्ति तलवार की हर चोट काल भैरव की काली शक्ति को कम कर रही थी। तांत्रिक चीख रहा था, उसकी शक्तियां बिखर रही थी। अंत में रानी ने अंतिम और शक्तिशाली प्रहार किया। अग्निशक्ति तलवार की लौ काल भैरव के शरीर से टकराई और एक भयंकर रोशनी के साथ दुष्ट तांत्रिक राख में बदल गया। उसकी सारी शक्तियां पूरी तरह नष्ट हो गई। जैसे ही काल भैरव राख में बदला, सम्राट वर्धन पर किया हुआ श्राप छील होने लगा। महल में जहां सम्राट की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, उसमें दरारें पड़ने लगी। देखते ही देखते पत्थर का कवच टूट गया और सम्राट वर्धन पहली बार सांस ली। उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपनी पत्नी रानी देवयानी को देखा। महल में सभी की आंखें खुशी और राहत के आंसुओं से भर गई। सैनिक, मंत्री, प्रजा सभी ने जय जयकार की। सम्राट वर्धन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर कहा, रानी देवयानी, मेरी प्रिय रानी, केवल तलवार ही नहीं, तुमने अपने साहस, अपनी निष्ठा और अपने प्रेम से मुझे वापस लाया है। तुमने केवल मुझे नहीं बल्कि पूरे स्वर्णपुर को बचाया है
उस दिन से स्वर्णपुरी में एक नया इतिहास लिखा गया। रानी देवानी को केवल एक रानी के रूप में नहीं बल्कि एक महान वीरांगना के रूप में याद किया जाने लगा। पूरे राज्य में उसकी कथाएं गाई जाने लगी। एक ऐसी रानी की कथा जहां उसके साहस, उसकी निस्वार्थता और उसके प्रेम को अग्नि से तलवार से भी ऊंचा स्थान दिया। स्वर्णपुर फिर से खुशहाल हो गया और रानी देवयानी का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। धन्यवाद। थैंक यू।